पंखों की जरूरत पंछियों को है, तुम बस हौसला रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू जयप्रकाश आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हिंदी MCQ सेशन में। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 प्रश्न। प्रश्न 1, महादेवी वर्मा को नीर जाग के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए. ज्ञानपीठ, बी. द्विवेदी पदक, सी. भारत भारती, डी. सक्सेरिया पुरस्कार। सही उत्तर है डी. सक्सेरिया पुरस्कार। प्रश्न 2, कुमार संभव के रचयिता कौन है? ए. कबीर, बी. सूरदास, सी. कालिदास, डी. तुलसीदास। सही उत्तर है सी. कालिदास। प्रश्न 3, कबीरदास जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? ए. बीजक, बी. मृगावती, सी. पदावली, डी. सूरसागर। सही उत्तर है ए. बीजक। प्रश्न 4, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? ए. साकेत, बी. रंग में भंग, सी. प्रिय प्रवास, डी. भारत भारती। सही उत्तर है प्रश्न 5, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। ए. पूर्ण भूतकाल, बी. अपूर्ण भूतकाल, सी. सामान्य भूतकाल, डी. पूर्ण वर्तमान काल। सही उत्तर है सी. सामान्य भूतकाल। प्रश्न 6, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन है? ए. तरुण, बी. कोलाहल, सी. समझदार, डी. पारिवारिक। सही उत्तर है ए. तरुण। प्रश्न 7, 25 रुपये दीजिए। विशेषण पहचाने। ए. क्रमवाचक, बी. आवृत्तिवाचक, सी. समुदायवाचक, डी. निश्चित संख्यावाचक। सही उत्तर है डी. निश्चित संख्यावाचक। प्रश्न 8, उच्छृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। ए. उदंड, बी. भूखखड, सी. अखखड, डी. निरकुंज। सही उत्तर है बी. भूखखड। प्रश्न 9, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। ए. बोलता है, बी. सदैव सच को, सी. जा रहा व्यक्ति, डी. मृत्यु के मुख में। सही उत्तर है बी. सदैव सच को। प्रश्न 10, पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। ए. पाप कमाना, बी. पाप मोल लेना, सी. पाप उदय होना, डी. पाप का घड़ा भरना। सही उत्तर है डी. पाप का घड़ा भरना। प्रश्न 11, निम्न में से तट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए. तीर, बी. कूल, सी. तटक, डी. साहिल। सही उत्तर है सी. तटक। प्रश्न 12, तट का विलोम शब्द होगा। ए. धार, बी. अतट, सी. वितट, डी. मंझधार। सही उत्तर है डी. मंझधार। प्रश्न 13, निम्न में से बंधु
शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? ए. बंधु, बी. बंधुएं, सी. बंधुओं, डी. बंधु वर्ग। सही उत्तर है सी. बंधुओं। प्रश्न 14 दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? ए. मंद, बी. प्रगति, सी. दुर्गति, डी. आयतन। सही उत्तर है ए. मंद। प्रश्न 15 लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? ए. बहुत खतरा उठाना, बी. चनों के लिए मारे मारे फिरना, सी. लोहे के चनों का शौकीन होना, डी. बहुत कठिनाई का सामना करना। सही उत्तर है डी. बहुत कठिनाई का सामना करना। प्रश्न 16 जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां माना जाता है? ए. अर्थालंकार, बी. प्रश्न अलंकार, सी. वीप्सा अलंकार, डी. विभावना अलंकार। सही उत्तर है ए. अर्थालंकार। प्रश्न 17 निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। ए. जुर्राब, बी. घाघरा, सी. पाजामा, डी. कशीदाकार। सही उत्तर है ए. जुर्राब। प्रश्न 18 ये देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? ए. वाचक, बी. उपमेय, सी. उपमान, डी. साधारण धर्म। उत्तर है सी. उपमान। प्रश्न 19 गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? ए. भाववाचक से जातिवाचक, बी. व्यक्तिवाचक से भाववाचक, सी. व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, डी. जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। सही उत्तर है डी. जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। प्रश्न 20 मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ए. अवधी, बी. बांद्रू, सी. ब्रजभाषा, डी. खड़ी बोली। सही उत्तर है सी. ब्रजभाषा। और ये है पिछले सेशन में पूछा गया प्रश्न और उसका सही उत्तर। और ये है आज का प्रश्न। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने भाइयों, बहनों, दोस्तों और अपनी सहेलियों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अगले सेशन में फिर इसी चैनल पर इसी समय आपसे मुलाकात होगी और फिर नए प्रश्नों पर बात होगी। तब तक आप बने रहिए MCQ मास्टर के साथ। धन्यवाद।